ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने जिस तरह से आज पार्टनरशिप की है, एक लम्हे ऐसा लग रहा था जैसे विराट और रोहित दोबारा से क्रीज पर खड़े हो। एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही दोनों प्लेयर्स के दरमियान, दोनों ने सेंचुरी स्कोर की। ये एक उम्दा पार्टनरशिप थी। इस पार्टनरशिप की वजह से इंडिया का जो स्कोर था वो 515 तक जा पहुंचा। अब ये स्कोर टेस्ट क्रिकेट में और सेकेंड इनिंग में बनाना आई थिंक इम्पॉसिबल है। जिस तरह से दोनों ने पार्टनरशिप की, जिस तरह से दोनों ने स्कोर किया, इट्स अ ब्रिलियंट पार्टनरशिप फॉर बोथ ऑफ देम। तो बात करते हैं जिस तरह से इंडिया की परफॉर्मेंस थी, आई थिंक इसने सबको हिला डाला है। बांग्लादेश के जो बॉलर्स थे, तमाम बॉलर्स को, जो हसन महमूद, नवीद थे, जो मिराज थे, काफ़ी फर्स्ट इनिंग में काफ़ी अच्छी वो बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने बता दिया कि भाई हम इंडिया के ही प्लेयर हैं और इंडियन प्लेयर्स को आउट करना इट्स इम्पॉसिबल इन इंडिया। तो बात करते हैं इस हवाले से कि पाकिस्तानी अवाम इस बारे में क्या राय देती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की ना ऋषभ पंत और शुभमन गिल की, तो इंडिया ने आज बता दिया कि वो वाकई एक वर्ल्ड क्लास टीम है। ये जो कंपैरिजन होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब आप एक लोअर साइड की टीम से खेल रहे हो और अपर साइड की टीम से, तो पता चलता है। आज ऋषभ पंत की बैटिंग देख के मज़ा आ गया, जिस तरह उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रैंप शॉट खेले पीछे और जिस तरह फुटवर्क का इस्तेमाल किया, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं टेस्ट मैच देख रहा हूँ। एक बेहतरीन T20 की तरह टेस्ट को खेला। मुझे तो लगता है कि जैसे डेविड वार्नर रन बनाते हैं टेस्ट क्रिकेट में, वीरेंद्र सहवाग बनाया करते थे इंडिया के लिए, तो ऋषभ पंत भी बिल्कुल उसी अंदाज की क्रिकेट खेल रहे हैं। और जिस तरह उनका कमबैक था, बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक, बहुत कम ऐसे कमबैक्स होते हैं। जिस तरह बुमराह ने कमबैक किया था और फिर शानदार परफॉर्मेंस दी थी। बिल्कुल उनका भी ऋषभ पंत का एक्सीडेंट के बाद इस तरह का कमबैक बहुत शानदार बारी थी उनकी। क्या वजह है कि इंडियन जो प्लेयर्स होते हैं बड़े लंबे अरसे बाद आते हैं, फिर भी परफॉर्मेंस उनकी ज़बरदस्त होती है? आपको क्या लगता है, क्या उनकी जो IPL की लीग्स है या उनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है या आप उनकी क्लब क्रिकेट को देखें तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग जोन लगता है कि वहाँ से जो बंदा तैयार होकर आता है। पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं, पाकिस्तान में जो बंदा टीम में आता है नया, तो वो टीम में सीखता है। आई थिंक जब वो फर्स्ट एंड सेकेंड मैच खेलता है तो उस प्रेशराइज होता है। इंडियन प्लेयर्स जब आते हैं टीम में तो वो एक तैयारशुदा प्लेयर्स होते हैं, यानी कि उनको दोबारा डोमेस्टिक में जाने की ज़रूरत नहीं होती। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, क्या इनकी जो IPL लीग है इसमें ये बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, ये वजह है, या उनकी क्लब क्रिकेट कुछ ज़्यादा ही मजबूत है? नहीं देखे, बिल्कुल क्लब क्रिकेट की जिस तरह आपने बात की ना, उनकी डोमेस्टिक लीग्स आप देखें, आप वो दुलीप जो अभी ट्रॉफ़ी हो रही है टेस्ट क्रिकेट 4 डे क्रिकेट वहाँ पे ज़्यादा होती है। और आप देखें उनकी जो सबसे बड़ी लीग है IPL की, वहाँ पे जो क्वालिटी बैट्समैन होता है या क्वालिटी का बॉलर होता है वो वहाँ आता है। वो जो फिर उन नए प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम जब शेयर करता है तो उनको वहीं से इंटरनेशनल जो एक नया लड़का होता है उनको तो IPL से ही वो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। फिर वो इंटरनेशनल में अपना पहला मैच खेल रहे होते हैं, उनको फील ही नहीं होता कि मैं इंटरनेशनल खेल रहा हूँ, क्योंकि उनको वो एक्सपोजर पहले ही मिल चुका होता है IPL में। दूसरी तरफ अगर हम PSL में देखें तो PSL में हम पट्टा से बेकार जो रिटायर हो चुका होता है वो हमारे PSL में आ रहा होता है। तो उससे आपको क्या सीखना होगा? जो एक स्टार क्रिकेटर एबी डिविलियर्स जैसे बड़े नाम, डेविड वार्नर हो गए, न्यूजीलैंड के जितने बड़े स्टार हो गए, इंग्लैंड के जॉस बटलर वगैरह, ये सारे IPL में आके रन्स बनाते हैं। तो ये वजह है इंडिया के कामयाब, और जो नए लड़के हैं उनकी कामयाबी का रीज़न ये है। आई थिंक कि जिस तरह से उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है या क्लब क्रिकेट होती है, तो वो अगर टेस्ट क्रिकेट क्लब क्रिकेट में खेलते हैं तो वो उनको टेस्ट क्रिकेट में मौका दिया जाता है। पाकिस्तान की अगर बात करें, PSL की बात करें, तो PSL से जो बंदा निकलता है, हालांकि PSL T20 की लीग है, यहाँ से जो बंदा निकलता है उसे हम मौका देते हैं टेस्ट क्रिकेट में या ODI क्रिकेट में। तो आई थिंक बहुत बड़ा फ़र्क होता है जब आप T20 लीग से सिलेक्ट होते हैं और आप डायरेक्ट आके टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क होता है, आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहती। जिस तरह अगर हम अब्दुल्ला शफीक की बात करें, अब्दुल्ला शफीक नो डाउट एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है T20 फॉर्मेट के, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें ODI क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस देखें या T20 या टेस्ट क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस देखें, तो वाज़े एक फ़र्क नज़र आता है। ये फॉर्मेट्स चेंज करना, आप एक प्लेयर्स को T20 में सिलेक्ट करते हैं और उससे फिर बाद में ODI या टेस्ट क्रिकेट खिलाते हैं, तो कितना बड़ा फ़र्क आपको नज़र आता है?
देखिए ये आपने कहा ना कि ये माइंड, मैं कहता हूँ कि ये माइंड सेट का फ़र्क है। पाकिस्तान के पास माइंड सेट ही नहीं है। अब आपको पता है कि इंडिया को जब पता है ना कि मेरे जो मेन बॉलर है या मेरे जो मेन बैट्समैन है उनको मैं तीनों फॉर्मेट नहीं खिलाऊंगा, हर ज़रूरी मैच नहीं खिलाना ना। अब आप देखिए पाकिस्तान ने बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम, इनको हर मैच ही खिलाना है, चाहे वो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ ही क्यों ना खेल रहे हों। भारत क्या करता है, सबसे बड़ी खूबी इंडिया की ये है, वो टेस्ट की अलग साइड बनाता है तकरीबन ODI की और T20 की। और जब हम उनको पता हो कि यार ये छोटी टीम है, बुमराह की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, विराट कोहली की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, रोहित शर्मा की ज़रूरत नहीं है, तो वो उनको रेस्ट देते। फिर जो वो यंग लड़का आता है ना, उसको वो प्रैक्टिस का मौका मिल जाता है। फिर इस तरह खेलते जब ये लोग सीनियर प्लेयर रिटायर होते हैं तो वो दूसरा प्लेयर इतना मैच्योर हो चुका होता है कि वो फ़ौरन से ही उसकी जगह ले लेता है। मुझे आप बताएं, आपके पास कौन सी रिप्लेसमेंट है? शाहीन के बाद आपको अब आप ढूंढ रहे हो डोमेस्टिक में, आपको बॉलर नहीं मिला, आप रिप्लेसमेंट ही नहीं बनाते। आप ये तो सोचो कि बाबर, रिजवान और शाहीन ने पूरी उम्र तो नहीं खेलना, आपने रिप्लेसमेंट भी तो ढूंढनी होती है। और फिर इंडियन प्लेयर में वो डेडिकेशन होती है कंट्री के लिए खेलने की, और एक यूनिटी के साथ खेलते हैं। जब पैशन होता है, जहाँ पे कंट्री का नाम रोशन करना होता है, तो परफॉर्मेंस खुद ब खुद आपके कदम चूमती है। अगर बात करें शाहीन शाह अफरीदी या फिर हम दूसरी तरफ नसीम शाह की परफॉर्मेंस को देखें, ये T20 के प्लेयर्स हैं। अगर आप देखें इनको गौर से या इनकी फ़िटनेस को अगर आप इन पे गौर करें तो ये T20 से सिलेक्ट शुदा प्लेयर्स हैं। ये जब टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं तो टेस्ट एक लंबा एक गेम होता है, 5 दिन आपको फिट रहना पड़ता है, ख़ुद को तैयार करना पड़ता है। तो आई थिंक ये चीज़ें पाकिस्तान मिस कर रहा है। अगर शाहीन से आप लगातार 10 ओवर करा दें तो आई थिंक वो आने वाले 10 दिनों में वो नहीं खेल पाता। नसीम की भी यही मिसाल है। आरिस रऊफ़ को अगर आप टेस्ट मैच में खिलाते हैं तो इट मीन्स कि वो आगे आने वाले 10 ODI या T20 मैच नहीं खेल पाता। तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिस तरह से आज ऋषभ पंत खेले हैं, एक काफ़ी लंबे अरसे बाद आना, टीम को ज्वाइन करना, फिर अपनी परफॉर्मेंस को उस तरह आगे लेकर चलना, ये एक बहुत बड़ा आई थिंक अचीवमेंट होता है। अगर आप इसे गौर से देखें तो आप इस बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इतनी फिटनेस इंडिया कहाँ से लाता है? देखिए ना, अब आप ख़ुद आपने कंपैरिजन इतना बता दिया है, फिर लोग कहते हैं कि यार ये तो हम तो पाकिस्तानी हैं, हम क्यों इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं, हम तो व्यूज़ के चक्कर के लिए। भाई ऐसे व्यूज़ हमें नहीं चाहिए। जो फैक्ट मसला ये है कि अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, अगर मैंने इंडिया की तारीफ़ कर दी तो इनको लगता है कि मैं, भाई आप फैक्ट शेयर करें ना। आप मुझे बताएं बुमराह की जितनी फ़िटनेस है उतनी फ़िटनेस शाहीन की है? नहीं है। वो जो विराट की फ़िटनेस है उतनी बाबर की है? तो आप फैक्ट को ही मानो ना। एक सच्चा, आप मैं मज़हब के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे आता ही नहीं हूँ। एक इंसान जो एक सच्चा इंसान होता है ना, उसको ये फैक्ट बोलते हुए कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। अब देखें, मैंने आपको ख़ुद कंपैरिजन बता दिया। आप मुझे बता दें शाहीन की कितनी परफॉर्मेंसेस है टेस्ट क्रिकेट में रिसेंट में, बता दें, कोई एक ही बता दें, बहुत मुश्किल से मिलेगी। बुमराह की आप उठा ले, अभी 400 विकेटें मुकम्मल की है। तो ये मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ। फिर लोग कहते हैं मैं इंडिया की तारीफ़ या हम इंडिया की तारीफ़ को, भाई जब वो लोग स्ट्रॉन्ग हैं तो है। तो आप मुझे बता दें, विराट कोहली और बाबर का हम कंपेयर करते हैं, कहाँ मुझे बाबर की परफॉर्मेंस जैसे दिखा दे और बाबर की दिखा दे कौन सी मैच विनिंग परफॉर्मेंस है। बाबर स्कोर करता है मिनो टीम के आगे, 100 रुपये, ये फैक्ट कबूल करना होगा। और विराट कोहली ने आपको बड़े मैच जिताए, जिस तरह उन्होंने हारिस रऊफ़ को वो 2 छक्के मारे थे। कितना बड़ा मैच, मेलबर्न का ग्राउंड, और तकरीबन कितने लोग आए हुए थे, और आपका राइवलरी चल रही है। वो मैच, ये जो मैचेस होते हैं ये जीतने वाले मैचेस होते हैं। और विराट ने साबित कर दिया कि वो बड़े मैच का प्लेयर है। और एक ऐसा मैच जो हमें लगा कि पाकिस्तान जीत चुका है, फिर जिस तरह उसने और हारिस रऊफ़ को 2 छक्के मारे, तो आप कंपैरिजन ख़ुद करके, अगर हम गलत बोल रहे हैं ना तो आप ख़ुद कंपेयर करें। आप जो पाकिस्तानियों को बुरा लग रहा है या उनको लग रहा है कि हम गलत बात कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को ख़ुद कंपेयर करके देखें कि हमने क्या गलत बात की है। हम तो वो फैक्ट्स बता रहे हैं जो सच है। अब आप मुझे बताएं, ऋषभ पंत जिस स्ट्राइक रेट से खेलता है, पाकिस्तान में कौन खेलता है इतने स्ट्राइक रेट से? मुश्किल से पाकिस्तान दिन में 270-280 रन बनाता है। इंडिया की सोच अब बहुत चेंज हो गई है, वो 350 से 400 रन बनाने के दिन में करता है। तो ये वो फैक्ट्स होते हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स को अलग करते हैं।
जिस तरह से आपने स्ट्राइक रेट की बात की, आई थिंक ऋषभ पंत ने आज 70-80 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। तो पाकिस्तान ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स होते हैं वो ओडीआई में 70-80 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। हालांकि ऋषभ पंत यहाँ टेस्ट क्रिकेट में 70-80 का स्ट्राइक लेके खेल रहा है। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट या क्लब क्रिकेट अच्छी तरह से खेलते हैं तो आपको ये चीज़ समझ आती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जिस तरह से आपने बात की कि बाबर आजम का जो स्कोर है, बाबर आजम की जो परफॉर्मेंसेस है वो अगेंस्ट मिनो टीम्स हैं, तो विराट कोहली का बाबर से कंपेयर करना आई थिंक ये क्रिकेट पे सबसे बड़ी ज़्यादती होगी। बाबर आजम ने सिवाय न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2019 का अगर हम वर्ल्ड कप याद करें, उसके बाद बाबर आजम का किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट किसी अच्छी जगह पे परफॉर्मेंस हमें दिखाई नहीं दी। मतलब हम 4 साल से 5 साल से वेट कर रहे हैं कि बाबर आजम कब किंग बनेंगे, लेकिन वो किंग के बजाय दोबारा से वो पीछे जा रहे हैं। इस हवाले से थोड़ी सी अगर आप एक्सप्लेन करें क्या वजह है कि बाबर आजम बड़े मैच में स्कोर नहीं कर पाते। वर्ल्ड कप में या किसी बड़े इनिंग या किसी बड़े इवेंट पे हम देखें तो बाबर आजम उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जिस तरह वो लोकल यानी कि जिस तरह से वो सीरीज़ के मैचेस में परफॉर्मेंस दिखाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने आपको कही ना, ये डेडिकेशन होती है कंट्री के लिए। अगर आपको पता है कि ये लोग कहते हैं कि हम परफॉर्मेंस ना दें और फिर आवाम हम पे तनकीद भी ना करे। मुझे बताएं मैं किस चीज़ पे पाकिस्तान की तरफ मैं तरस गया हूँ। 2-3 साल से जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, मैं तरस गया हूँ कि पाकिस्तान को ऐसी परफॉर्मेंस दे ताकि हमें कुछ अच्छे अल्फाज कहने का मौका मिले। हम तो इस चीज़ के लिए तरस गए हैं। आप मुझे बताएं, ये डेडिकेशन होती है एक टीम के कंट्री के लिए खेलने की होती है। आप अगर कोई सीरीज़ होती है, आप वो सीरीज़ करके घरों पे चले जाते हो, आप ना डाइट का आपका ख्याल हो रहा है, ना आपकी ट्रेनिंग हो रही है। आप एक आम बंदे होते तो फिर तो चलता है। आप एक स्टार हो, आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, फिर आप जाके सैर सपाटे करते हो, फिर आप जाके उल्टी सीधी ग़िज़ा खाते हो। आपको पता होता है जब आपने मुल्क के लिए डेडिकेट होना होता है ना, तो आपको पता होता है कि मैंने क्या खाना है और कितनी वर्कआउट करनी है। मैंने जब इस वक्त का मेरा स्टेमिना है, मुझे इसको जब अगली सीरीज़ आएगी या अगला वर्ल्ड कप आएगा मुझे उसको डबल करना है। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों के साथ उल्टा होता है, हम स्टेमिना अपना ख़त्म कर लेते हैं। अगर कोई बॉलर 148 पे बॉल करवा रहा होता है, उसकी अचानक स्पीड 135 पे आ जाती है। और इंडिया ऑपोजिट है। इंडिया की अगर कोई बॉलर 135 पे फेंक रहा होता है तो अचानक 145, हम कहते हैं यार ये तो, क्योंकि वो डेडिकेटेड होते हैं मुल्क के लिए, तो ये वजह है। तो जिस तरह से आपने बात की कि हम कुछ लोग ये कमेंट्स कर रहे होते हैं कि हम इंडिया की तारीफ़ इसलिए करते हैं ताकि हमें व्यूज़ मिल सके। ऐसा कोई नहीं, हम इंटरनेशनल क्रिकेट पे बात करते हैं। जिस तरह से आप देखें अफ़गानिस्तान जब मैच जीतता है या श्रीलंका का जो मैच होता है या इंडिया का जो मैच होता है, तो हम उस पर डिबेट करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हम व्यूज़ के चक्कर में ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपसे कॉल पे बात करते हैं, हम आपसे एक जगह मुख्तस करते हैं, वो आपसे बैठ के बात करते हैं जहाँ कैमराज भी लगे हों, और वो चीज़ साबित हो जाएगी कि भाई हम व्यूज़ के लिए नहीं बल्कि फैक्ट्स जो होती है उस पर बात करते हैं। मेरे दोस्त जो मेरे साथ खड़े हैं, इनकी भी राय आपने देखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एंड करते हैं इस वीडियो को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।